गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आशा करते हैं आप सभी घर पे अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर फर्स्ट जियोग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज यानी बेटा संसाधन, एंड मीन्स और डेवलपमेंट यानी विकास। इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन क्या हैं। स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है बेटा विशेषताएं। हमें संसाधनों की 3 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो बेटा ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स, सभी उपयोगी तत्व ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के, विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, आर कॉल्ड रिसोर्सेज, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की मुख्य विशेषताएं निम्न है। जैसे फर्स्ट है दीज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, एंड यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण के उपयोगी तत्व हैं। सेकंड है दीज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इन्हें प्रौद्योगिकी के द्वारा बदला जा सकता है, प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। दीज आर इकोनॉमिकली फीजिएबल, यानी ये आर्थिक पर भी आधारित हैं। दीज आर कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये सांस्कृतिक पर भी आधारित है। दीज सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ मैन, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। और दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, और ये मात्राओं में निश्चित होते हैं। आपको बेटे 6 पॉइंट दिए हुए हैं। जहाँ पर आपसे 3 पॉइंट पूछा जाए वहाँ पर आपको 4 या 5 पॉइंट करने होते हैं, ठीक है। कभी भी हम उतने पॉइंट नहीं लिखते जितने दो दिए हों, उससे एक आधा एक्स्ट्रा ही लिख के चलना होता है। तो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिपेंड, यानी कौन कौन से कारकों पर वातावरण के जो तत्व हैं उनका जो बदलाव है डिपेंड करता है, यानी कौन कौन से कारकों पे वो बदलते हैं। तो देखिए बेटा, हमारी कोई भी चीज़ संसाधन तब तक नहीं है जब तक हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास उसका कितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे कि ये पेन, अब मैंने यहाँ पे साइड में पेन ले रखे हैं, मैं इन पेन का यूज़ करता हूँ तो ये है ये संसाधन। अगर मैं इन पेन को उपयोग में नहीं लाता तो ये संसाधन नहीं है। रिसोर्सेज आर नो रिसोर्सेज, संसाधन संसाधन नहीं है, अनटिल तब तक दीज आर यूज, जब तक इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता। कोल इज नो रिसोर्स, कोयला संसाधन नहीं है, अनटिल इज यूज टू गेट पावर, जब तक इसको हम पावर के रूप में यूज़ नहीं करते। मैन यूज स्किल्स, मनुष्य अपनी कुशलता का यानी कौशल का प्रयोग करता है, एंड टेक्नोलॉजी, और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तो ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण के तत्वों को बदलने के लिए, इनटू रिसोर्सेज, संसाधन में। रिसोर्सेज आर नॉट, संसाधन है नहीं, बट दे बिकम सो ड्यू टू मैंस एक्शन, लेकिन वो मनुष्य को कार्य की वजह से पॉसिबल हैं। तभी संसाधन है जब मनुष्य उनको कन्वर्ट करता है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, या बेटा अपनी स्किल्स से। देखिए आगे, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, क्योंकि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार नहीं है, आपको रीज़न बताने, कारण बताना है। और यह रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन, संसाधन मानवीय क्रियाओं का एक हिस्सा है, वर्णन कीजिए। देखिए, नेचुरल एंडोवमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण में प्रकृति के तत्व, और नेचर्स फ्री गिफ्ट्स, वो प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। बट दीज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन मैन यूटिलाइज, यूटिलाइज मीन्स तो उपयोग, लेकिन वो तब संसाधन बन जाते हैं जब मनुष्य उनको प्रयोग करता है, उपयोग में लाता है। दीज रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो संसाधन हैं वो मानवीय संसाधनों का एक हिस्सा हैं। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज, यानी हमारे वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को जो मनुष्य है वो किस में बदल देता है, संसाधन में बदलता है। जैसे एक लकड़ी है, वुड, इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू फर्नीचर, उसको फर्नीचर में बदल दिया जाता है बाई ए कारपेंटर, एक कारपेंटर के द्वारा, तो वो क्या बन गई, एक संसाधन बन गई। तो ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, इस वजह से जो मनुष्य है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, संसाधनों का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी अलग अलग आधार पर संसाधनों को डिवाइड करना है। तो कौन कौन से आधार पर होते हैं, सबसे पहले ओरिजिन के यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर, यानी जो समाप्त हो जाते हैं उनके आधार पर। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। कौन कौन से? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संसाधन, कम्युनिटी सामुदायिक संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभाव्य डेवलप्ड विकसित संसाधन, रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज यानी भंडारण जिनके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? विच प्रोसेसेस, कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा आर यूज टू रिन्यू दीज, इनको रिन्यू किया जाता है यानी नवीकरण किया जाता है। नेम इट्स टू टाइप्स, उनके दो प्रकार बताने और एग्जाम्पल देने हैं। या व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? गिव डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा देनी है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप एक ही आंसर लिख सकते हो। और देखिए हरियाणा बोर्ड 2023 के एग्जाम में आया भी था। तो बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, नवीकरणीय संसाधन वो हैं विच कैन बी रिमूव्ड, ये बेटा रिमूव्ड नहीं है, ये रिन्यूव्ड है, ठीक है, इसको सही कर लेना। इनको नवीकरण किया जा सके। दीज कैन बी रिप्रोड्यूस लाइक क्रॉप्स ट्रीज, इनको प्राप्त किया जा सकता है कैसे? क्रॉप्स या तो फसलों के रूप में या ट्रीज के रूप में। दीज प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर देयर रिन्यूएबल, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया इनके नवीकरण के लिए की जाती है, उपयोग की जाती है। कौन कौन से प्रोसेस है बेटा? फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल यानी शारीरिक। केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया होती है। और मैकेनिकल प्रोसेस, और मैकेनिकल प्रक्रिया होती है यानी मशीनी प्रक्रिया। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस एंड फ्लो रिसोर्सेज, और इनको बेटा कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनके एग्जांपल कौन कौन से? जैसे सौर ऊर्जा है, एंड एनर्जी पवन ऊर्जा है, वाटर पावर जल ऊर्जा है, जल शक्ति है, फॉरेस्ट यानी वन, एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में है वन्य जीवन, आर इट्स एग्जाम्पल्स के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, ये काम आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।